टू ऑल ऑफ यू। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो श्लोक्स का अपना टॉपिक स्टार्ट है। और उसमें हमने पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और श्लोक्स को हम किस तरीके से क्या क्या उसमें आता है। ठीक है, तो मैंने वहां सम, ऑल, सम नोट और नो के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। जो भी बच्चा नया है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये आगे समझ में आएगा। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईदर और से क्वेश्चंस की। ईदर और जो लगता है वो किस तरीके के क्वेश्चंस में हम करते हैं, कौन सा कैसे कंक्लूजन होते हैं, किस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो देखिए जो पहला वाला एग्जाम्पल है, आपको कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डायग्राम बनाना होता है और वेन डायग्राम से ही हम श्लोक के क्वेश्चंस को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे दे रखा है कि सम शूज आर कोल्ड। तो सम शूज आर कोल्ड और सम का डायग्राम कैसा बनता है, मैंने बताया था कि तो सम का डायग्राम है वो आप इस तरीके से बना लीजिए। और यहाँ पे पूछा है कि सम शूज, इसको यहाँ पे लिखते हैं शूज और आर कोट, ये हो गया अपना कोट। ठीक है, उसके बाद देखिए सम कोट्स आर बटन। तो कुछ जो कोट्स हैं, कुछ कोट्स हैं, ये क्या है, बटन है। तो ये अपना क्या बन गया है, डायग्राम। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में क्या पूछा है कि नो बटन इज शूज। तो नो बटन इज शूज का मतलब है कि कोई भी जो बटन है वो शूज नहीं है। ठीक है, हमारे स्टेटमेंट में कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, और नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है और कंक्लूजन में यदि नेगेटिव पूछा जाता है तो ये डायरेक्ट आप गलत कर सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, ये ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी, ये एक तरीका होता है करने का, यही तो समझना होता है। ये समझ में आ जाएगा तो आपका पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है और कंक्लूजन में आपके पास नेगेटिव आता है तो आप डायरेक्ट उसको बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे गलत कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए सम शूज आर बटन्स। यहाँ पे पूछा है कि जो कुछ शूज हैं वो बटन है। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ शूज हैं वो बटन है। तो देखिए शूज ये है, बटन ये है, कहीं कहीं तक इनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक है, ये दूर दूर रखे हैं, आपस में ना ही कहीं टच हो रहे हैं, ना पे सम का रिलेशन है, ऑल का है, ना नो का रिलेशन है। तो यहाँ पे कोई भी जो शूज है वो बटन नहीं है, हमारे स्टेटमेंट ये कह रहा है। ठीक है, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दोनों गलत हो गए। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि भाई ये फॉलो नहीं कर रहे, ये दोनों गलत हो गए, तो ये नीदर नोर लग जाएगा, यानी कि ना पहला सही है ना दूसरा सही है। लेकिन ऐसा नहीं है। ईदर और में एक स्टेटमेंट मतलब ये होता है कि यहाँ पे यदि कंक्लूजन में आपके पास नो है और सम है, चाहे सम ऊपर आ जाए, नो नीचे आ जाए, ये किसी भी तरीके से आ जाए, और उसमें जो ये सेम वर्ड है जैसे कि बटन शूज और वही सम में है शूज और बटन, मतलब कि ये जो वर्ड है तो ये इस तरीके से यहाँ पे शूज आ सकता है, शूज यहाँ पे भी आ सकता है, बटन यहाँ पे भी आ सकता है। तो यदि सम और नो आपको देखने को मिलता है कंक्लूजन में और दोनों गलत होते हैं और दोनों में जो वर्ड है वो सेम होते हैं, तो वहां पे इधर और लगता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए कि यदि मैं बोलती हूँ कि यदि किसी भी कंक्लूजन में सम और नो का स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है और वो दोनों ही गलत है, लेकिन दोनों में जो वर्ड्स हैं वो सेम है, तो वो इधर और को फॉलो करता है। ठीक है, एक आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना कि यदि स्टेटमेंट में सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, और कंक्लूजन में यदि कोई नेगेटिव कंक्लूजन मतलब आता है अब, तो वो हमेशा ही यानी ऑलवेज रॉन्ग होता है, हमेशा गलत होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो अपना दोनों गलत हो जाएंगे और यहाँ पे इधर और लग जाएगा। अब हमारे जो इंस्ट्रक्शन थे उसमें था कि पहले जो ऑप्शन था उसमें था कि ओनली फर्स्ट फॉलो, फिर ओनली सेकंड फॉलो, उसके बाद ईदर वन और टू, फिर था फोर्थ में नीदर वन नोर टू, एंड लास्ट था बोथ वन एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, इस तरीके से था। अब जो बैंक के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 ऑप्शन आपको दिखेंगे, उनमें से आपको लगाना है इधर और थर्ड नंबर पे आता है, या आप देख लेना कि कौन सा ना ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन जो यूपीएसआई के बच्चे हैं उनमें सभी में 4 ऑप्शन आते हैं, या चाहे पटवारी के जहां भी श्लोक के क्वेश्चन आते हैं उसमें 4 आते हैं। बैंक के अलावा चाहे एसएससी का एग्जाम हो, बैंक और रेलवे का किसी भी एग्जाम होता है वहां पे ऑप्शन 4 आते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में आपको दे सकते हैं, इधर और दे सकते हैं, ओनली सेकंड हटा सकते हैं, नीदर नोर हटा सकते हैं, तो आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है अपने क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड की। तो देखिए सेकंड यहाँ पे है कि सम ऑन आर
रेफ्रिजरेटर कि जो कुछ ओवन्स हैं वो क्या है, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, फिर है कि सम जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है, एसी है। ठीक है, ठीक है, चलो एसी हो गया है। उसके बाद कंक्लूजन में पूछा है कि सम एसीज आर ऑन्स कि जो कुछ एसी हैं वो ऑन्स है, तो यहाँ फिर इनका कोई रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि ये दूर दूर है, ये आपस में टच ही नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है नो एसी इज ऑन। यहाँ पे पूछा गया है कि जो कोई भी एसी है वो ऑन नहीं है, तो देखिए जब अपना स्टेटमेंट ही पॉजिटिव है और अपने कंक्लूजन में नेगेटिव पूछा जाता है तो ऑलवेज रॉन्ग होता है। ठीक है, दोनों रॉन्ग होते हैं। उसके बाद हमें क्या देखना है कि सम और नो का अपने पास कंक्लूजन है और अपने पास एसी और ऑन, ये तो सेम दोनों में वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा कि ईदर और। ठीक है, उसके बाद चलते हैं थर्ड वाले पे। तो देखिए जो थर्ड वाला है उसमें क्या पूछा है, जो भी एग्जाम्पल करवाती हूँ उनको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और उनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताती हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ उनको आप जरूर नोट कीजिए कि कभी भी आप पढ़ो तो उनको आप भूलो नहीं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड में पूछा है कि ऑल विंडोज आर हाउस। अब ऑल का स्टेटमेंट है और ऑल में आप किस तरीके से बनाते हैं कि ऑल विंडोज आर क्या है, हाउस। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि ऑल रोड आर हाउस कि जो ऑल रोड है वो हाउस है, तो यहाँ पे ये रोड आ जाएगा और हाउस के अंदर ही क्या है, रोड है, तो ये अपना डायग्राम बन गया। उसके बाद अपन को पूछा गया है एक कंक्लूजन और है, स्टेटमेंट और है कि सम हाउसेज आर हिल्स कि कुछ जो हाउसेज हैं तो वो क्या है, हिल्स है, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, अपनी हिल हो गई, ये अपना क्या है, हाउसेज हो गए। अब ये अपना डायग्राम कंप्लीट बन चुका है। अब इसमें कंक्लूजन में पूछा है कि सम हिल्स आर विंडो कि जो कुछ हिल्स हैं वो विंडो है, तो देखिए हिल्स यहाँ है, विंडो यहाँ है, कोई इनका आपस में टच भी नहीं हो रहा है, इनका कोई आपस में लेना देना नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पूछते हैं कि नो हिल्स इज विंडो कि कोई भी जो हिल्स है वो विंडो नहीं है। अब देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन में नेगेटिव पूछा है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे सम नो का स्टेटमेंट देखना है, सॉरी कंक्लूजन देखना है, और उसमें देखिए अपने जो हिल्स और विंडो है वो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना यहाँ पे ईदर और लगेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनको इस तरीके से डायग्राम बनाने की भी नीड नहीं है आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका विकसित होता जाएगा माइंड, और आप क्वेश्चंस को देखते ही सोल्व कर दोगे कि भाई सम नो का है, सेम पूछा गया है, स्टेटमेंट सारा पॉजिटिव है, तो हाँ भाई इधर और लग जाएगा। क्योंकि बैंक में इतना कम टाइम मिलता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं और उसको आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, जो अपना फोर्थ है। फोर्थ में आपको क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट दे रखा है कि ऑल बोतल आर जार। देखिए ऑल बोतल आर क्या है, जार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सम जार आर ग्लासेज कि कुछ जो जार हैं वो क्या है, ग्लासेज है। ठीक है भाई, ग्लासेज हो गया। नेक्स्ट पूछा है कि नो ग्लासेज इज बॉल, इसमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि नो ग्लासेज इज बॉल कि ये ग्लासेज हैं और बाउल से इसका नो का रिलेशन है। ये अपना क्या बन गया है, डायग्राम बन गया। ढंग से देखिए ये अपना डायग्राम बन गया है, और इसमें कंक्लूजन में पूछा है कि नो बाउल इज जार कि नो बाउल है वो जार है, तो बाउल का और जार का नो का रिलेशन ही नहीं है, तो किस तरीके से अपना सही होगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें यही रिलेशन होना चाहिए तब जाके ये अपना सही होगा। नेक्स्ट में पूछा है कि सम ग्लासेज आर बोतल, जो कुछ गिलासेज हैं, देखिए कुछ गिलासेज हैं वो बोतल है, तो ग्लासेज का और बोतल का कोई आपस में लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं हो रही, इनमें ना कोई सम का, नो का, ऑल का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि नो और सम का स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें बाउल, जार है, ग्लासेज, बोतल है, मतलब कि जो ये अपने वर्ड्स हैं ये दोनों में अलग अलग है, और यदि वर्ड्स अलग अलग होते हैं तो ये क्या ऑप्शन होता है इसका राइट, नीदर नॉर। इसमें क्या लगेगा, नीदर नॉर। यदि सेम आपके पास वर्ड्स दे रखे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इधर और लग जाएगा, और यदि अलग अलग है आपके पास और सम नो का है तो हमें क्या करना है, नीदर नॉर लगा देंगे, और नीदर नॉर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस 4 जो मैंने यहाँ पे आपके पास 4 एग्जाम्पल लेके आई थी, जिसमें से अपने 3 एग्जाम्पल थे इधर और के और एक था नीदर नॉर का, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो होप सो इससे कंफ्यूजन आपका दूर हो गया। और अब हम इसका आप ये सारे नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे आपके
जो पॉसिबिलिटीज में है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है पॉसिबिलिटी का, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि सबसे पहले हमें वो चेक करना होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, तो जिस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं और कंक्लूजन में जो पूछा जाता है तो उसमें हमारा स्टेटमेंट गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको वो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं और पॉसिबिलिटी में इस तरह क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास स्टेटमेंट दे दिया है, कंक्लूजन में अपने पास पॉसिबिलिटी की जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नो डे इज एन इवनिंग, और एक जैसे आ गया ओल्ड एज बीइंग नून इज ए पॉसिबिलिटी, कि जो सभी के सभी जो डेज हैं वो नून मतलब कि नून की पॉसिबिलिटी है, वो हो सकते हैं, ऐसे मतलब पॉसिबिलिटी आ गई है। तो इसमें किस तरीके से करेंगे तो चलिए देखते हैं, डायग्राम से इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में बनाती हूँ, तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि नो डे, ओके, नो डे इज नाइट, इस तरीके से अपना क्या बनता है, डायग्राम बनता है। ये अपना रिलेशन नो का बन गया। फिर पूछा है कि ऑल नाइट्स आर नून, कि जो ऑल नाइट्स हैं, ये नाइट्स हैं, ये क्या है, नून है, ठीक है, ओके, नून हो गया। उसके बाद पूछा है कि नो नून इज एन इवनिंग, कि जो कोई भी जो नून है, चलो यहाँ पे बनाती हूँ मैं, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो नो नून इज इवनिंग, ठीक है, डायग्राम हमारा यहाँ पे बन गया है, ओके। कंक्लूजन में पूछा है, फर्स्ट कंक्लूजन देखिए यहाँ पे कि नो डे इज एन इवनिंग, कि जो कोई डे है वो इवनिंग नहीं है। तो देखिए जो डे का और इवनिंग का रिलेशन यहाँ पे कोई भी नहीं बन रहा है, ठीक है, और नहीं बन रहा है तो हमारा ये गलत हो जाएगा। और यदि नो का रिलेशन इस तरीके से बन जाता, ठीक है, तो ये अपना करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपना गलत हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन। इसके बाद हम सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं, और यहाँ पे है ऑल डेज बीइंग नून इज ए पॉसिबिलिटी, कि जो सभी के सभी डेज हैं वो नून हो सकते हैं। तो देखिए जो सभी के सभी डेज हैं वो नून हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक बार पुट करके देखेंगे। यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, इसको आप भूल जाइए और हम डेज को यहाँ पे ले आते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे लेके आते हैं कि जो ओल्ड डेज है वो नून हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में बताया गया है कि जो नो डे इज नाइट, तो हम डे का और नाइट का यहां से भी तो रिलेशन बनाएंगे, तो ये भी तो नो का रिलेशन बन रहा है, समझ में आया। तो हमारा जो डेज है वो हमारा नून, ओल्ड डेज और नून बन सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी में ये करेक्ट होगा। तो अपना जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता है कि इफ ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है, इस तरीके से इसमें पूछा जाता है कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, तो ये अपना सेकंड है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉसिबिलिटीज में किस तरीके से पूछ सकते हैं, कैन भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट को। तो देखिए आपके पास ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं, और इसमें क्या पूछे गए हैं, सबसे पहले हम स्टेटमेंट से वेन डायग्राम को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ऑल बुक्स आर ए पेज, कि जो सभी बुक्स हैं वो क्या पेज हैं, ओके। ऑल पेजेस आर मार्कर, ऑल पेजेस आर मार्कर। नेक्स्ट पूछा है ऑल मार्कर्स आर आर्टिकल, ऑल जो मार्कर हैं वो क्या है, आर्टिकल है, ओके। यहाँ पे आपके कंक्लूजन में पूछा है कि ऑल पेजेस आर आर्टिकल, कि जो ऑल पेज है वो आर्टिकल है, तो यस कि जो पेज है वो आर्टिकल के अंदर है, तो ये जो वाला जो स्पेस है तो ऑल पेज आर आर्टिकल, ये अपना कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन में पूछा है कि एटलीस्ट सम आर्टिकल आर मार्कर, तो यहाँ पे एक एटलीस्ट वर्ड आ गया। अब जो बच्चे पहले से तैयारी कर चुके हैं उनको पता है कि एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे एटलीस्ट का ऐसा कोई भी लेना देना नहीं, यदि आगे कोई एटलीस्ट आ जाए, फ्यू आ जाए, या फिर इस तरीके से द ओनली, इस तरीके से ओनली फ्यू आ जाए, तो उनका एक अलग तरीका होता है जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे एटलीस्ट ऐसा वर्ड आ गया है, ऐसे और भी वर्ड्स हैं जो
सम या नो इनके आगे रखे जाते हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। इनको यहाँ से हटा दीजिए और आगे वाले जो कंक्लूजन होता है या स्टेटमेंट में आते हैं तो उनको डायरेक्ट इस तरीके से करके और आप अपने वेन डायग्राम को बना के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम आर्टिकल्स आर मार्कर। अब हम इसको करेंगे कि सम की कुछ जो आर्टिकल है वो मार्कर है, तो कुछ जो आर्टिकल है वो मार्कर है। तो यस कि जो मार्कर जो पूरा का पूरा आर्टिकल के अंदर है तो थोड़ा सा यानी इसमें कुछ पूछा है तो कुछ जो मार्कर है वो आर्टिकल है, तो या अपना जो सेकंड है वो भी राइट हो जाएगा। तो दोनों अपने क्या हो जाएंगे राइट, यानी कि बोथ वन एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आया है वो कि पॉसिबिलिटी का मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, तो कल मैं 2-3 एग्जांपल वो करवाऊंगी। उसके बाद आपको बताऊंगी कि जो एटलीस्ट और इसके जो अपने वर्ड्स होते हैं इनका कोई रोल नहीं होता है, वो कौन कौन से वर्ड होते हैं जो आगे आ जाते हैं और बच्चों कंफ्यूज कर देते हैं, तो उनके बारे में बताऊंगी। फिर हम एक ओनली फ्यू के बारे में पढ़ेंगे और उनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। फिर कल की वीडियो में अपना स्लोक्स कंप्लीट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको ही करनी होगी क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवा सकती हूँ, लेकिन सेम क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं बना बनाया आपके सामने बता दूंगी, आपको आता जाएगा। जब तक खुद से पेन पेपर नहीं उठाओगे तो वो कैसे आएगा आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी होगी और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी बच्चा नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाए। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।